नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पर हर साल हजारों भूकंप के झटके आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। एक बार में ही यह भूकंप पूरी धरती को हिलाकर रख देता है, या भूकंप कुछ ही पलों में घरों को गिरा देता है और लोगों को चोट पहुंचाने से लेकर पूरे शहर या गांव को गिराकर तबाह कर देने की क्षमता रखता है। जैसा कि अभी का हाल का ही भूकंप जो नेपाल में आया है, जिसके कारण नेपाल में पूरी तबाही मच गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि भूकंप कैसे आता है या क्यों आता है? वह कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से धरती अचानक से हिलने लगती है? अगर आपके दिमाग में भी कभी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान पाएंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना जीके अड्डा 24 चैनल। हमारा चैनल आपको विज्ञान और अंतरिक्ष और इंपॉर्टेंट जानकारी सरल भाषा में देने की कोशिश करता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है, वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भूकंप के खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। हमारी पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा भरा हुआ है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स लावा पर तैर रही है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, तो इनके आपस में टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जमीन से बाहर निकलती है, जिसके कारण भूकंप आता है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर ट्रस्ट वाली लेयर बनी होती है, जिस पर हम और यह पेड़ पौधे, पशु और यह जमीन स्थित है। इसके थोड़ा और अंदर जाते हैं तो मेंटल क्लियर आते हैं, और इसके बाद आउटडोर को इनर कोर आते हैं, जो पृथ्वी के सबसे बीच में स्थित है। दोस्तों, क्रिस्ट एंड मेंटल की ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत होती है, या परत वर्गों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दोस्तों, यह टेक्टोनिक प्लेट हर साल इधर उधर खिसकती रहती है, जिससे कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट चली जाती है तो कोई दूर हो जाती है। और ऐसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट कभी आपस में टकरा जाती है, या प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो धरती हिलने लगती है, जिसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह प्लेट लगभग 17 से 50 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे तक पाए जाते हैं। लेकिन यह दोस्तों, प्लेट आपस में क्यों टकराते हैं? दोस्तों, होता ही है कि यह टेक्टोनिक प्लेट अक्सर धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस प्रकार यह प्लेट हर साल 4 से 5 महीने पर अपने स्थान से खिसक जाते हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ जाती है, तो वहीं कोई प्लेट दूसरी प्लेट से दूर हो जाती है, और ऐसे में कभी कभी यह प्लेट आपस में टकरा भी जाती है। दोस्तों, भूकंप का केंद्र और भूकंप की तीव्रता क्या होती है? दोस्तों, भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे इन प्लेट में हलचल शुरू होती है। जिस जगह पर भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है, इस स्थान पर भूकंप का कंपन काफी ज्यादा होता है। कंपन की आवरक जैसे जैसे दूर हो जाती है, इसका प्रभाव भी कम होता चला जाता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। यदि भूकंप की आवृत्ति ऊपर को होती है, तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है और यह भूकंप कितना ज्यादा हुआ है, उसकी जांच के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल में 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है। ये एक साल में लगभग यह 5000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, और वही 2 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंप को रिकॉर्ड करना भी मुश्किल होता है, तथा उनके झटका भी हमको महसूस नहीं हो पाता है। कम तीव्रता वाले भूकंप एक साल में लगभग 8000 से भी ज्यादा आते हैं। रिक्टर स्केल में 5 से 5.9 के भूकंप मध्य दर्ज के होते हैं। ऐसे भूकंप लगभग एक साल में 8000 तक आते हैं, जबकि 6 से लेकर 6.9 तीव्रता तक के भूकंप बड़े माने जाते हैं। ऐसे भूकंप एक साल में लगभग 120 बार आते हैं। रिक्टर स्केल में 7 से लेकर 7.9 तीव्रता तक के भूकंप खतरनाक होते हैं, तथा ऐसे भूकंप साल में लगभग 18 बार आते हैं, जबकि 8 से 8.9 तीव्रता तक के भूकंप सबसे खतरनाक या भयानक माने जाते हैं। ऐसे भूकंप एक साल में लगभग एक ही आने की संभावना होती है, जबकि इससे बड़े भूकंप 20 साल में एक बार ही आने की संभावना होती है। दोस्तों, 8.5 वाला भूकंप 7.5 वाले भूकंप से करीब 30 गुना ज्यादा भयानक होता है।
दोस्तों, क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या हमको पहले से पता हो सकता है कि अगला भूकंप कहां पर और कब आने वाला है? दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि किस जगह पर अगला भूकंप आने वाला है। वैज्ञानिक सिर्फ इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते कि यहाँ पर अगला भूकंप आने वाला है। इस पर वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही कभी इस दिशा में भी वैज्ञानिक सफल हो पाएंगे और बता पाएंगे कि अगला भूकंप कहां पर आने वाला है। यदि दोस्तों अचानक से कभी भूकंप आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? उस वक्त आप घर से बाहर खुले में जा सकते। यदि आप घर के अंदर फंस जाते हैं तो आप घर के अंदर ही मजबूत टेबल के अंदर छिपकर बैठ जाएं। घर के कोने में खड़े हो सकते हैं, वहां भी आप भूकंप के झटकों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और हमारे छोटे से चैनल जी के अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।